चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए आज आपको एक बिजनेस का ऑफर आता है और वहाँ पे आपको एक्टिवली वर्क नहीं करना है। आपको स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे काम करना है। अपने पैसे लगाने हैं केवल। अब जो आपको उसमें से इनकम आएगी वो ऑलरेडी इनकम होगी आपकी जो है उसमें ही जुड़ेगी, राइट? तो आपको उसी हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। क्या आप वो इनकम को नकार देंगे या कोई बिजनेस करने का ऑफर आएगा जिसमें आमदनी होगी तो आप छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप वो इनकम एक्सेप्ट करेंगे, भले थोड़ा टैक्स चला जाए ना, लेकिन इनकम तो इनकम होगी। जैसे कि आपकी ऑलरेडी बहुत सारी इनकम आ रही है और आप उससे एग्रीड है, सेटिस्फाइड है, ठीक है टैक्स लगता है लगने दो। उसी तरह से जब आप कोई पेंशन प्लानिंग करते हैं, पैसे आप बैंक में रखते हैं या एलआईसी में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, जब उन्हें आपको पेंशन दे रहे हैं तो आपका वो पैसा कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है। उसके बेसिस पे आपको गारंटेड रिटर्न्स दे रहे हैं। वो गारंटेड इनकम है आपकी, वो इनकम आपके ऑलरेडी जो इनकम है उसमें ऐड होगी और आपके करंट टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्सेबल होगी। अब ये तो आप समझ गए, लेकिन चूंकि उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाए जहाँ पे ये इनकम आए लेकिन वो टैक्सेबल ना हो, तब ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो या कोई और प्रोडक्ट हो, वो गिमिक करके छलते हैं। जो आपका है इनकम वो पहले ही दे रहे हैं बोल के या कुछ भी, वो आपको एक अच्छी इनकम दिखाते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी इनकम दिखाते हैं, मतलब आपका प्रीमियम पहले ही बढ़ा के ले रहे हैं और उसमें से उतना आपको ही रिटर्न कर रहे हैं, आपका पैसा आप ही को रिटर्न कर रहे हैं बोनस के नाम से। वो आपको रिटर्न करते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका आप लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लॉस हो रहा है। क्योंकि हम ऐसा एक अ, बुरा मत मानिएगा अगर मैं लालच कहूँ तो, कि ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये आपकी वो पॉसिबिलिटी को भुना रहे हैं, इम्पॉसिबिलिटी जो है उसको भुना रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं ऐसा? मेरा मानना तो यही है कि इन जनरल अगर आपको इमीडिएट इनकम चाहिए तो इस तरह से लीजिए। जैसे एलआईसी का जीवन अक्षय प्लान है, आप वन टाइम पैसे रखवा देंगे और जो जो कि मैंने आपको एकदम शुरू में बताया था, ठीक है। सिंस आप लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, स्पर्श ने भी कहा कि उसमें बहुत अच्छे, मतलब बाहर मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, आपको शेयर मार्केट वाले रिटर्न्स चाहिए या आपको पैसा वापस चाहिए कभी भी। अगर आप एचडीएफसी एडवांटेज प्लान लेते हैं तो भी आपके पैसे ब्लॉक ही होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे में मत जाइए, या तो आप अपने पैसे को कार्य में लगाइए, जो इनकम आती है पेंशन मिलता है, आराम से टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट को टैक्स जाने दीजिए, एकदम बढ़िया तरीके से जिए, थोड़े थोड़े टैक्स बचाने की कोशिश मत कीजिए। पहला तो ये तरीका सही रहेगा। दूसरे जैसे एलआईसी का भी प्लान है, अगर आप एलआईसी का प्लान जीवन उत्सव और ये एडवांटेज प्लान इसका कंपैरिजन करेंगे तो जैसे मैंने आपको नेट ये बताया, नेट रिटर्न्स बताए इसमें, नेट आउटफ्लो, जैसे कि आपका ही पैसे में से माइनस करके आपको दे रहे हैं, उसके हिसाब से 12 साल के बाद एक्चुअल रिटर्न स्टार्ट होते हैं 1-1 लाख रुपए। अगर इसकी जगह एलआईसी का जीवन उत्सव आप रखेंगे
या फिर जीवन उमंग रखेंगे आप, तो आप जो पेमेंट करेंगे 12 की जगह 15 साल पर कहता हूँ मैं, 15 साल पेमेंट कीजिए। उसके बाद भी आजीवन आपको 15 साल तक, मतलब जीवन भर जो आपने भरा होगा, से यहाँ पे आप 4.5 लाख रुपया भर रहे हैं, वही 4.5 लाख रुपए हर साल मिलेगा अगले 25, 30, 40, पता नहीं, जब तक आप रहोगे तब तक। से हम 82 की एज ही मानते हैं जैसे इन्होंने दिया हुआ है। तो 15 साल आप भर रहे हैं, ठीक है, या जीवन उत्सव में ले लीजिए, 12 साल आप पेमेंट कर रहे हैं, 12 साल के बाद में 3 साल का हॉलीडे है, 12, 13, 14 हॉलीडे है, 15वें साल से आपको 4.5 लाख रुपए मिलते रहेंगे, न कि 1 लाख रुपए, अगले 12, 15 साल जब तक आप जिएंगे। और उसके बाद में जो आपने भरा होगा उससे ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे वापस। लेकिन मैं ये बता क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको इमीडिएट इनकम चाहिए। ये आप अपनी डॉटर के लिए ले सकते हैं, जहाँ पे 12, 15 साल पैसे भरेंगे आप, और ज़िंदगी भर उसको पैसे मिलते रहेंगे जो कि गारंटेड होंगे।